हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिंग की परिभाषा क्या होती है, इनके प्रकार कितने होते हैं, क्या उदाहरण हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था संज्ञा। संज्ञा का जब भी रूपांतर होता है, उसमें कुछ भी फेरबदल होता है, वो तीन विकारक तत्वों के कारण होता है। कौन कौन से होते हैं? लिंग, वचन और कारक। वचन और कारक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लिंग क्या होते हैं। तो लिंग की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति के होने का ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि एक शब्द ले लिया आपने, लड़का। अब इसके इस रूप से क्या पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का? ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड, ये पता चल रहा है कि यह है पुरुष जाति का। लड़की शब्द से क्या पता चल रहा है? यह है स्त्री जाति का। अब इसी को इसका लिंग कहते हैं। इस शब्द से पता चल रहा है ये पुरुष जाति का है, तो इसका लिंग जो हो गया, पुल्लिंग हो गया। फ्रेंड्स, जो निर्जीव चीजें हैं उनका निर्धारण हमें करना पड़ता है व्याकरण के नियमों के द्वारा। सजीव चीजों का तो आसानी से, सरलता से हम लिंग निर्धारण कर लेते हैं, लेकिन निर्जीव चीजों में हमें व्याकरण के नियम लगाने पड़ते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं लिंग के प्रकार कितने होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। या तो कोई वस्तु पुरुष जाति से संबंधित होगी तो उसे कहेंगे पुल्लिंग, या तो स्त्री जाति से संबंधित होगी उसे कहेंगे स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा भी देख लेते हैं। जिस लिंग से पुरुष जाति का बोध हो, ज्ञान हो, पता लगे, उसे ही पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, सोना, लोहा, दूध, सूर्य, आम आदि। लड़का शब्द से आपको पता चल रहा है कि यह है पुरुष जाति से संबंधित, इसकी जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए यह है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस लिंग से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि गंगा, लड़की, शक्ति, कुर्सी, आंख, रोटी आदि। आगे चलते हैं लिंग के निर्धारण के नियम। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की पहचान करना। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो सजीव चीजें होती हैं उनका तो हम सरलता से लिंग निर्धारण कर लेंगे, लेकिन जो निर्जीव चीजें होंगी उनका हमें नियम के आधार पर ही निर्धारण करना होगा। सबसे पहले आता है प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण। सजीव और पुल्लिंग शब्द। फ्रेंड्स, अब ये जो हमें दिख रहा है प्राणीवाचक संज्ञा, ये क्या होता है? प्राणीवाचक मतलब इसमें प्राण है, सजीव है। जिन शब्दों से किसी सजीव वस्तु का बोध हो, उससे उसमें प्राण हो, उसे ही कहते हैं प्राणीवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, गाय, चिड़िया, तोता आदि। अब यहां हमारा लिंग में निर्धारण में इसका क्या यूज है? जो प्राणीवाचक संज्ञा मतलब जो सजीव है वह सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती है। उसमें लिंग निर्धारण के लिए उन शब्दों से पहले नर या मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सदैव पुल्लिंग या सदैव स्त्रीलिंग मतलब हमेशा वो शब्द रहेंगे या तो पुल्लिंग शब्द हैं या तो वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसमें हम क्या जोड़ देंगे? नर या फिर मादा। अब ये दो तरह के होते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द, नित्य स्त्रीलिंग शब्द। नित्य पुल्लिंग शब्दों को सदा पुल्लिंग शब्द, नित्य स्त्रीलिंग शब्दों को सदा स्त्रीलिंग शब्द भी कहते हैं। अब ये जो नित्य पुल्लिंग शब्द हैं उनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कौवा, खरगोश, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, सियार, तोता, भालू, मच्छर, खटमल, गरुड़, बाज, उल्लू तथा बिच्छू आदि।
अब फ्रेंड्स जैसे मच्छर शब्द ले लेते हैं। आप अगर जनरली बोल के देखें तो आप कहेंगे मच्छर ने मुझको काटा या मच्छर काट के गया। आप ये नहीं कहेंगे मच्छर काट के गई। तो ये है नित्य पुल्लिंग शब्द। ये जो भी शब्द हैं ये हमेशा पुल्लिंग शब्द ही रहते हैं। जब इनको स्त्रीलिंग या मादा जाति की तरफ लिखा जाता है, स्त्री जाति की तरफ लिखा जाता है, तो इसके आगे जोड़ देते हैं मादा। जैसे मादा मच्छर। मलेरिया कौन फैलाता है? मादा एनाफिलीज। सिर्फ ये नहीं कहते कि एनाफिलीज, उसमें लिखते हैं मादा एनाफिलीज क्योंकि वो फीमेल मच्छर होता है। इसीलिए जब नित्य पुल्लिंग शब्द होंगे उनका हमें जब स्त्री जाति वाला वर्जन शो करना होगा, बताना होगा, तो हम उसके आगे लगा देंगे मादा। मादा कौवा, मादा खरगोश, मादा चीता, मादा मच्छर, ऐसे ही ये चीजें यूज होंगी। नित्य स्त्रीलिंग शब्द, अब जब भी ये जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं जब भी लिखी रहेंगी तो वो लिखी जाएंगी स्त्रीलिंग के लिए, और जब इनको पुल्लिंग के लिए लिखेंगे तो इसके आगे लगा देंगे हम नर। स्त्रीलिंग है शब्द, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके आगे लगेगा नर, और नित्य पुल्लिंग शब्द है तो उसके आगे लगेगा मादा। जैसे कि स्त्रीलिंग शब्दों के लिए देख लेते हैं, जैसे कि मक्खी है। अब ये है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। अब हमें इसका पुरुष वर्जन लिखना है, पुरुष जाति के लिए लिखना है इसके, तो लिखेंगे नर मक्खी। नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? मछली, मक्खी, मकड़ी, कोयल, तितली, मैना, चील, गिलहरी, लोमड़ी तथा छिपकली आदि। नर मछली ये हो गया इसका पुरुष जाति से संबंधित पुल्लिंग शब्द। तो इसके आगे हमने लगा दिया नर। नर मकड़ी, नर मक्खी, नर कोयल। आगे चलते हैं। अब अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? अप्राणीवाचक शब्द क्या होते हैं फ्रेंड्स? जिसमें प्राण ना हो, वो निर्जीव हो। उनका लिंग निर्धारण हम कैसे करेंगे? चलिए, अनाजों के नाम, जो भी अनाज हैं सारे, वो आते हैं पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत। जैसे कौन कौन से आते हैं? गेहूं, जौ, चना, बाजरा, धान, ये होते हैं पुल्लिंग शब्द। अपवाद क्या है? अरहर, मूंग, ज्वार आदि। अरहर, मूंग, ज्वार आदि जो शब्द आएंगे वो आएंगे स्त्रीलिंग, लेकिन जो अनाजों के नाम में गेहूं, जौ, चना, बाजरा और धान है वो आता है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत। धातुओं के नाम सोना, लोहा, पीतल, तांबा, ये चीजें आती हैं पुल्लिंग शब्द। जब भी इन धातुओं का नाम लिखा जाएगा तो वो आएगा पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत और वाक्य भी वैसा ही बनेगा। अपवाद इसमें क्या है? जो चांदी है धातु में वो आएगी स्त्रीलिंग में। द्रव्यों के नाम दूध, पानी, घी, तेल आदि। इसमें एक अपवाद है, क्या एक्सेप्शनल केस है? मिट्टी जो शब्द है, मिट्टी जो द्रव्य है वो आएगा हमारा स्त्रीलिंग शब्द में। महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, जनवरी, फरवरी आदि जो है वो है पुल्लिंग शब्द। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन जो हैं वो है पुल्लिंग शब्द। नगरों के नाम जयपुर, हैदराबाद, न्यूयॉर्क, दिल्ली आदि जो भी नगर हैं वो आते हैं पुल्लिंग शब्द। देशों के नाम भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि, ये है पुल्लिंग शब्द जो भी देश हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो है श्रीलंका, यह है स्त्रीलिंग शब्द। पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, रॉकी, सतपुड़ा आदि। ग्रह नक्षत्रों के नामों में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि आदि जो भी ग्रह नक्षत्र हैं वो सारे आते हैं पुल्लिंग शब्द के उदाहरण में। एक को छोड़ के, वो क्या है? हमारी पृथ्वी, अर्थ, वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। रत्नों के नाम पुखराज, हीरा, माणिक्य, पन्ना, मोती आदि, ये सब हैं पुल्लिंग शब्द। समय के नाम जैसे घंटा, क्षण, सेकंड, मिनट, ये सब क्या हुआ? पुल्लिंग शब्द। वृक्षों के नाम आम, नीम, पीपल, बरगद, चिनार आदि जो हैं वो है वृक्ष, पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत। अपवाद इसमें क्या है? इमली जो है वो है स्त्रीलिंग शब्द। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि, ये हैं पुल्लिंग शब्द। वर्णों के नाम अ, आ, क, ख, ग आदि, ये सब आते हैं पुल्लिंग शब्द में। अपवाद इसमें है छोटी ई, बड़ी ई और री, ये आएगी स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण में।
समूह के नाम झुंड, दल, परिवार, मंडल, समुदाय, संघ तथा वर्ग आदि आएंगे पुल्लिंग शब्दों में। अपवाद है इसमें भीड़, सेना तथा कक्षा, ये हो जाते हैं स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण। वाहनों के नाम तांगा, बस, जहाज, स्कूटर, ट्रक, इंजन तथा रॉकेट आदि जो हैं वो आते हैं पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण के अंतर्गत। अपवाद इसमें है गाड़ी, मोटर। गाड़ी और मोटर जब भी लिखा रहेगा वो वहां पर यूज होगा एज अ स्त्रीलिंग शब्द। शरीर के अंगों के नाम हाथ, पैर, सिर, बाजू, नाक, कान, गाल, माथा तथा घुटना आदि क्या है? पुल्लिंग शब्द। जब भी आप वाक्य में इसको प्रयोग करेंगे या आपसे पूछा जाएगा तो ये आप उसका लिंग क्या लिखेंगे? पुल्लिंग शब्द। अपवाद क्या है? अंगुली। वस्त्रों के नाम कुर्तों, पैजामा, कोट, सूट, घाघरा, दुपट्टा, रुमाल आदि क्या है? पुल्लिंग शब्द। अपवाद इसमें है कमीज। कमीज जब भी यूज की जाएगी वो होगी स्त्रीलिंग शब्द। सब्जियों के नाम आलू, टिंडा, कटहल, खीरा, बैगन, टमाटर, प्याज, अदरक, पेठा, नींबू आदि पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण हैं। अपवाद है इसमें तोरी, फली, मूली, गाजर, यह है स्त्रीलिंग। कुछ अन्य पुल्लिंग नाम जैसे कि दरवाजा होता है, सोफा, छाता, पलंग, बगीचा, झरना, तूफान, फूल, पौधा आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। आगे आता है अ, आव, पा, पन, तत्व। ये जहां भी शब्द के अंत में लगेंगे, समाप्त होने वाले शब्द जो भी इस चीज से समाप्त होंगे वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जनरली पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि अ, पुत्र, चित्र, अंक, पंख, शंख आदि। आव शब्द जिसके अंत में आ रहा है वो भी पुल्लिंग शब्द है, जैसे बहाव, झुकाव, लगाव आदि। पा शब्द आ रहा है जैसे कि आपा, बुढ़ापा आदि। पन शब्द जिसके लास्ट में आ रहा है वो भी पुल्लिंग शब्द है, जैसे कि उदाहरण के लिए बचपन, लड़कपन, पागलपन, बालपन। त्व शब्द जिसके लास्ट में आ रहा है वो भी पुल्लिंग शब्द का ही उदाहरण होगा, जैसे महत्व, तत्व, गुरुत्व, पुरुषत्व आदि। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण क्या होते हैं? फ्रेंड्स, ये जो भी चीजें हैं वो अप्राणीवाचक हैं। अप्राणीवाचक में हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या फिर पुल्लिंग शब्द है। जनरली जो चीजें हम लोग बोलते हैं उसको वाक्य बना करके हम लोग बोल करके दिमाग में सोच करके इसको पता कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से अपने नोट्स में लिखते हुए चलिए। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, रावी, चिनाब, नील आदि जो भी नदियां हैं वो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो हमारा क्या है? वो है पुल्लिंग शब्द। भाषाओं के नाम हिंदी, पंजाबी, उड़िया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी आती हैं स्त्रीलिंग शब्द में। लिपियों के नाम देवनागरी लिपि, रोमन, गुरुमुखी आदि जो भी लिपि हैं वो भी आती हैं स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण के अंतर्गत या स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत। तिथियों का नाम जैसे कि एकादशी, पंचमी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। शरीर के कुछ अंग, शरीर के अंग वहां हम लोगों ने पुल्लिंग में भी देखे थे। अब ये स्त्रीलिंग में कौन कौन से शरीर के अंग आ रहे हैं? अंगुली, आंख, गर्दन, छाती, जीभ, जांघ, कलाई, हथेली आदि। जब भी आप इन अंगों के बारे में बात करेंगे तो आप वो चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, आप इनको स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत ही रख के बात करते हैं। जैसे मेरी आंख बहुत दुख रही है, ये नहीं बोलते हैं आंख बहुत दुख रहा है। मेरी गर्दन में मोच आ गई, तो ये सब चीजें स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती हैं, तो हम वाक्य भी इसका ऐसे ही बोलते हैं। शब्दांत में छोटी ई वाली संज्ञाएं, छोटी ई जिससे शब्द वो फिनिश हो रहा है, जैसे कि भक्ति, शक्ति, रीति, प्रीति, नीति, जाति, हानि आदि। अब बड़ी ई जो भी शब्दांत के अंत में बड़ी ई वाली संज्ञाएं जैसे रोटी, बेटी, नदी, नाली, बोली, ताली, इलायची, चोटी,
बीमारी, फली, कुर्सी, टहनी, मिठाई, अलमारी आदि जो भी हैं वो आ रही हैं हमारी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत, लेकिन इसमें भी अपवाद है। जैसे मोती, पानी, घी, ये आ गया हमारा पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत। शब्दांत में उ, छोटा ऊ वाली संज्ञाएं जैसे आयु, मृत्यु, ऋतु, धातु, वस्तु, वायु आदि। आस प्रत्यय वाली संज्ञाएं जिसमें लास्ट में आ सारा, जैसे मिठास, खट्टास, प्यास आदि, ये सब होंगी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत। इया प्रत्यय वाली संज्ञाएं जैसे कुटिया, लुटिया, खटिया, मचिया, डिबिया आदि। आवट प्रत्यय वाली संज्ञाएं जैसे लिखावट, बुनावट, सजावट आदि। आहेट प्रत्यय वाली संज्ञाएं जैसे मुस्कुराहट, खिलखिलाहट, घबराहट आदि। ये सब चीजें जो भी आ रही हैं वो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ रही हैं, और ये क्या है, अप्राणीवाचक संज्ञाएं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कल हम डिस्कस करेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द को हम पुल्लिंग में कैसे चेंज करेंगे और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।